इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में 2025 में किस जोन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं, आपको कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए और किस जोन में 2 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्योंकि प्रेफरेंस सीट तब फॉर्म फिल करते समय आप फिल करते हो तो आपको यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट के नोटिफिकेशन आए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना, हम आपको खुद पर्सनल बता देंगे आपको किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए। और 2025 में जो आपका जो ये आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो रहा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बेशक कम रहने वाली है। बट 2024 में आपकी रिक्वायरमेंट थी तो वहाँ पे आपकी वैकेंसी के फॉर्म भी ज़्यादा फिल हुए थे। तो इस बार आपके फॉर्म कम फिल हो रहे हैं, बट आप एलिजिबल होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है आपके यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, हमने ऑलरेडी वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया था, तो आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना जाके। बाकी जो भी कैंडिडेट चैनल पे पहली बार हैं, 2024 में भी काफ़ी कैंडिडेटों को सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल में काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, जो भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर आप 2025 में अपना सिलेक्शन कराना चाहते हो तो आपको किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए, इस वीडियो में आपके लिए क्लियर कर देंगे। बट इससे पहले देखिए, अगर नर्सिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आती हैं, कोई भी डाउट होता है आपको, अगर आपको मिस आउट हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। चलिए बात करें आपको यहाँ पे, पहले बात कर लेते हैं जोन वाइज क्या रिक्वायरमेंट आने वाली। देखिए, ये आपकी यहाँ पे सीरियल वाइज शुरू होंगी, तो अहमदाबाद में जो आपके यहाँ पे रहने वाली है टोटल रिक्वायरमेंट 4 रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। यानी अगर आप अहमदाबाद से फॉर्म फिल करोगे तो आप यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में आपको यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली हैं। इसमें 2 यूआर कैटेगरी की रहने वाली, एक एससी की रहेगी और एक ओबीसी की वैकेंसी रहने वाली। टोटल आपकी 4 रिक्वायरमेंट हो जाएंगी वेस्टर्न रीजन के लिए। अगर इस यही आप अजमेर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, अजमेर जोन से, तो आपके यहाँ पे 2 जोन से आप एलिजिबल हो जाते हो, एक नॉर्थन वेस्टर्न रीजन और आप हो जाता है एक वहाँ पे वेस्टर्न सेंट्रल रीजन। ये जो दोनों आपके यहाँ पे सब जोन रहते हैं जिसे पीवी कहते हैं, तो आप यहाँ दोनों जोन्स में फॉर्म अप्लाई कर पाते हो। तो अजमेर में तब प्रेफरेंस सीट भरोगे, लास्ट में दिखा भी देंगे कैसे प्रेफरेंस भराई जाती है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इन दोनों जोनों में फॉर्म फिल कर पाओगे, नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन और वेस्टर्न सेंट्रल रीजन। तो आप यहाँ पे बात करें टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है, टोटल आपके यहाँ पे 3 ही रिक्वायरमेंट रहने वाली। पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता देंगे, जोन वाइज भी आपको बता देंगे आपको फॉर्म फिल कैसे कहाँ से आउट करना हो। इसके बाद देखें तो बेंगलुरु में आपके यहाँ पे टोटल 5 रिक्वायरमेंट रहने वाली, जिसमें आपके यहाँ पे 4 वैकेंसी रहने वाली है केवल यूआर कैटेगरी के लिए। अगर ओबीसी के लिए बात करें तो 1 रिक्वायरमेंट रहने वाली है, बाकी और भी किसी सीटों के लिए वैकेंसी नहीं रहने वाली है। आप में से जिनमें कैंडिडेट ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, उनके लिए क्लियर कर देते हैं। आपके यहाँ पे ओबीसी में जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फिल करें। आप अगर यहाँ पे अपने नियर स्टेशन देखना चाहते हो, आपका जोन रहने हैं, तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी जो ईस्ट के साइड कैंडिडेट हैं वो गुवाहाटी फिल कर सकते हैं, सिलीगुड़ी फिल कर सकते हैं। आप नॉर्थ के हैं तो क्योंकि यहाँ पे जॉब ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल से होता है, तो ऐसा फॉर्म भी नहीं फिल करना है कि आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र होने में भी प्रॉब्लम है। तो अपने पास ही का जोन फिल करना है। कॉम्पिटिशन अप्रॉक्सीमेटली सभी में ज़्यादा होता है, किसी में आपको 10 नंबर का डिफरेंस मिलेगा या 5 नंबर का डिफरेंस मिलेगा। 2024 में जो रिजल्ट आया 10-5 नंबर सभी जोन्स में डिफरेंस आने वाला है। सबसे कम कट ऑफ कहाँ गया था, हमने वीडियो बताया था, आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना। बट इससे पहले देखिए, अगर आप में से जो भी कैंडिडेट आरआरबी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे बेस्ट बुक चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लोगे। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे बुक दिख रही होगी, बुक भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। और अगर आप चाहो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से भी ले सकते हो। जिसके लिए व्हाट्सअप नंबर आपको साइड में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आप वहाँ से जाकर भी कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी। ये 199 की रहने वाली है। अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो, वहाँ पे आपके लिए 395 की रहने वाली फिजिकल फॉर्मेट में, तो आप भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। अब बात करें यहाँ पे भोपाल के लिए, तो भोपाल के लिए यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे बात करें इससे पहले बेंगलुरु के लिए, तो बेंगलुरु में आपके यहाँ पे साउथर्न वेस्टर्न रीजन रहने वाला है। टोटल 5 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसमें कैटेगरी वाइज बात करें तो आपकी 4 रिक्वायरमेंट आएंगी यूआर की, एक रहेगी ओबीसी की, बाकी और किसी के लिए सीटें रिजर्व नहीं की गई। भोपाल के लिए बात कर लेते हैं तो वेस्टर्न साउथ सेंट्रल रीजन रहने वाला है और वेस्टर्न यहाँ पे रीजन रहने वाला है। भोपाल में अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट हो जाती हैं, 5 रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आप भोपाल के लिए फॉर्म फिल करते हो तो आपके लिए 5 वैकेंसी आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा, खासकर जो अदर कैंडिडेट रहने वाले हैं। इसमें से यूआर कैटेगरी की 2 रिक्वायरमेंट आएंगी और यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में 1 रहने वाली है। ओबीसी की केवल 1 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म नहीं फिल करना है, और कोई जोन अपना जाके चेक कर लेना जाके। इसके बाद भुवनेश्वर में बात कर लेते हैं, तो भुवनेश्वर में आपके यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ये आपकी ईस्टर्न ईस्टर्न सेंट्रल रीजन रहने वाला है। 2 रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। यहाँ पे आपकी एक रहेगी यूआर के लिए और एक रहेगी आपकी ओबीसी के लिए। इसीलिए इसी तरह बात करें बिलासपुर के लिए, तो बिलासपुर में आपके यहाँ पे जो फॉर्म फिल हुए हैं सेंट्रल रीजन में, आपके यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं और आपके यहाँ पे जो साउथर्न ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे आपकी टोटल 6 रिक्वायरमेंट रहने वाली। तो ये आपके यहाँ पे वेस्टर्न
बिलासपुर से रहने वाली हैं। टोटल आपकी 10 सीटों पे कॉम्पिटिशन रहेगा। बिलासपुर से फॉर्म फिल करोगे तो टोटल 10 सीटें में आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है। 3 सीटें आपके यहाँ पे रहने वाली यूआर कैटेगरी के लिए, 4 सीटें ओबीसी वालों के लिए रहेंगी, 1 एससी के लिए रहेगी, 2 एसटी के लिए रहेंगी, टोटल आपकी 10 हो जाएंगी। इसी तरह बात करें चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ में आपके यहाँ पे अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप सभी के लिए यहाँ पे टोटल 2 रिक्वायरमेंट रखी गई हैं। चेन्नई में अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए 43 रिक्वायरमेंट आने वाली है। चेन्नई में आप अगर आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो तो आप चेन्नई से फॉर्म फिल कर देना। यहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, पहले क्लियर कर देते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वैकेंसी होती है, वहाँ पे कट ऑफ भी जाता है। बट आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना, क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट छोटी यहाँ पे जो छोटे जोन्स होते हैं वहाँ फॉर्म फिल कर दिया किसी ने, तो आपको यहाँ पे अगर आप अच्छे हैं, अगर एक हाई क्वालिटी के लड़के मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चेन्नई में फॉर्म फिल करोगे जो सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 सीट केवल आपकी ओपन कैटेगरी की रहेंगी, 4 सीटें आपकी ओबीसी की रहने वाली। टोटल 24 सीटें हो जाएंगी, आपको 24 सीटों में कॉम्पिटिशन करना मिलेगा। बाकी बिलासपुर हो गया या आपका अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, 3-3 4-4 सीटें रहने वाली हैं। उसमें कॉम्पिटिशन अगर 3-4 लड़के हैं हाई क्वालिटी के आ जाते हैं तो उसमें भी सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी यहाँ का कट ऑफ पहले बता रहे हैं ज़्यादा जाएगा, तो आपको नंबर भी थोड़ा ज़्यादा लाने पड़ेंगे। बट यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन करने का मौका मिलेगा। 10 सीटें यहाँ पे एसटी वालों के लिए रहने वाली, टोटल 43 हो जाती हैं। गोरखपुर की बात कर लेते हैं तो गोरखपुर में आपके यहाँ पे टोटल 7 सीटें रहने वाली हैं, जिसमें आपके यहाँ पे टोटल कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। 3 आपकी यूआर कैटेगरी की रहेंगी, जिसमें नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में 3 रहने वाली हैं। 2 आपके यहाँ पे रहने वाली हैं आपके ओबीसी वालों के लिए, और 2 आपके एससी कैटेगरी के लिए रहने वाली हैं। इसी तरह बात करें गुवाहाटी में अपनी काफ़ी कम रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल ही टोटल रिक्वायरमेंट कम रहने वाली है, क्योंकि इसका मोस्ट रीज़न था कि लगातार रिक्वायरमेंट आई है। 2019 के बाद आपकी 2024 में रिक्वायरमेंट आई थी, अब फिर 2024 के बाद सीधा 2025 में रिक्वायरमेंट आ गई। इसीलिए आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट कम ही दी जाती है। अगर लगातार रिक्वायरमेंट आएंगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है, तो इसी तरह आपकी रिक्वायरमेंट कम आती रहेंगी। बट ये है कि हर साल रिक्वायरमेंट आएंगी, तो यहाँ पे आप जाकर चेक लेना। बाकी अगर इसके प्रीवियस पेपर भी ना मिले हो तो हमने उसमें कवर किया था 2025 के जितने भी आपके 6 सेट हुए हैं, जो 24 के आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएंगे। तो आप जाके बाद चेक कर लेना, जाके स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है तो वह जाके जो चेकआउट कर लेना जाके। यहाँ पे टोटल गुवाहाटी में बात कर लेते हैं, टोटल 7 सीटें रहने वाली, जिसमें आपकी 4 आपकी रहने वाली ओबीसी वालों के लिए और 2 आपकी रहने वाली एससी के लिए, 1 एसटी के लिए रहने वाली है। इसी तरह बात करें तो जम्मू एंड श्रीनगर में बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छा जोन रहने वाला है जम्मू एंड श्रीनगर। यहाँ का आरआरबी नर्सिंग का कट ऑफ भी कम गया था, और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सीट में दोनों सीटों फॉर्म फिल करने को मिलेगा। एक नॉर्थन रीजन, एक रेलवे सेंट्रल रीजन मिलेगा आपको देखने को। यहाँ पे 5 सीटें केवल यूआर कैटेगरी की रहने वाली, 1 ओबीसी की रहेगी, 2 एसटी की रहेंगी, और यहाँ पे 2 ही आपके एससी की रहने वाली, और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहने वाली। टोटल आपके यहाँ पे 11 सीटें हो जाएंगी। तो जो लोग यहाँ पे अगर आपके इस बार 50, 55 या 40 नंबर थे, तो आप लोग यहाँ पे जम्मू एंड श्रीनगर भर देना। यहाँ का कट ऑफ 2024 में भी कम गया था और इस बार कम जाने की संभावना है। तो जम्मू एंड श्रीनगर सबसे बेस्ट जोन रहेगा आप सभी के लिए। हमने क्लियर कर दिया है, बाकी आप लोग खुद डिसाइड करके अपना जोन फिल करिए। हम आपको यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट बता दे रहे हैं जोन वाइज। इसके बाद बात करें कोलकाता के लिए, तो कोलकाता में आपके यहाँ पे इस बार भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई हैं। यहाँ बात कर लेते हैं तो आपके लिए 53-54 रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं केवल आपके कोलकाता से, जिसमें से आपके यहाँ पे सेंट्रल रीजन आएगा, साउथर्न ईस्टर्न रीजन और यहाँ पे ईस्टर्न रीजन रहने वाला है। कैटेगरी बात कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे इतनी सीटें ओपन कर दी जाएंगी, यानी आपके यहाँ पे जो सीटें ओपन की जाएंगी 26 सीटें सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। ओबीसी वालों के लिए अलग रिजर्वेशन मिलेगा, यहाँ पे ओबीसी वालों को मिलेगा यहाँ पे 12 सीटों पर रिजर्वेशन मिलेगा। एससी एसटी के लिए सीटें अलग रिजर्व की हैं। ये आपके यहाँ पे रहने वाला है कोलकाता के लिए। तब प्रेफरेंस सीट फिल करना लास्ट में बता देंगे कैसे फिल आउट करना है। अगर सारे जोन्स ऐड नहीं करोगे तो आप केवल जैसे कलकत्ता के लिए फॉर्म फिल किया प्रेफरेंस सीट में अगर एक ही चीज़ ऐड करोगे तो आप केवल आपके यहाँ पे सेंट्रल रीजन से ही फॉर्म फिल कर पाओगे। तो कैसे आगे आपको प्रेफरेंस सीट भरनी है हम आपको आगे बता देंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो फिलहाल कोलकाता में आपके लिए अच्छी खासी 52+ रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसके बाद बात करें मालदा में ईस्टर्न रीजन रहने वाला है, 5 रिक्वायरमेंट आएंगी। 2 आपकी रहने वाली हैं यूआर कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी आपके यहाँ पे 1 एससी के लिए रहेगी, 1 एसटी की रहेगी, ईडब्ल्यूएस की एक रहने वाली। ओबीसी की सीट यहाँ पे नहीं रखी गई है। मुंबई जोन से भी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है, यहाँ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया था इस बार भी, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी यहाँ मुंबई का सबसे ज़्यादा जाएगा। तो मुंबई में वही लोग फॉर्म फिल करना जो मुंबई के नियर रहते हो, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो 40 आपके यहाँ पे 43 रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जो कि साउथर्न यहाँ पे वेस्टर्न रीजन और आपके यहाँ पे सेंट्रल रीजन के हिसाब से रिजर्व की जाएंगी। ओपन कैटेगरी में आपके यहाँ पे टोटल रहेंगी 21 सीट रहेंगी। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, या आपको वहाँ पे वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना जाके। ये पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जाके। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए मुंबई में ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे टोटल 6 सीटें हैं, एससी वालों के लिए 4 सीटें हैं, एसटी वालों के लिए भी 6 सीटें, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 सीटें रहने वाली। तो ये आपकी रहने वाली मुंबई के लिए।
इसी तरह बात करें मुज़फ्फ़रपुर में, तो मुज़फ्फ़रपुर में आपकी 10 सीटें रहने वाली। ये ज़ोन भी आपका सेफ ज़ोन आएगा। पटना भी आपका यहाँ पे सेफ ज़ोन रहने वाले। तो ये दोनों ज़ोन यहाँ मुज़फ्फ़रपुर और पटना, ये दोनों सेफ ज़ोन रहने वाले हैं। आपको एक ही सीट में यहाँ पे टोटल बात करें मुज़फ्फ़रपुर में आपकी टोटल 10 सीटें रखी गई हैं। 4 आपकी रहने वाली यूआर कैटेगरी के लिए, 2 ओबीसी वालों के लिए रहेंगी, 1 एसटी की रहने वाली है और 2 आपके यहाँ पे एससी वालों के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहने वाली है। अगर पटना के लिए फॉर्म फिल करो तो पटना में टोटल 23 रिक्वायरमेंट आएँगी, जिसमें से सबसे बढ़िया रहने वाला है कि ओपन कैटेगरी में आपका अच्छा खासा कॉम्पिटिशन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 सीटें रहने वाली हैं ओपन कैटेगरी में। तो ओबीसी वाले अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप यहाँ यूआर कैटेगरी में काउंटिंग हो जाती है। तो 9 सीटें आपकी यहाँ पे यूआर कैटेगरी रखी गई हैं, 3 आपकी यहाँ पे ओबीसी की रखी गई हैं, 2 आपकी एससी की हैं और 7 आपकी एसटी की रहने वाली है, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहने वाली है। अगर आप ईडब्ल्यूएस बिलॉन्ग करते हो तो आप यहाँ पे पटना ज़ोन फिल कर देना, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सीटें भी अच्छी खासी रखी गई हैं। इसी तरह बात करें प्रयागराज में, तो प्रयागराज में आपकी सिंपली यहाँ पे जो रहने वाला है, यहाँ पे टोटल आपकी प्रयागराज में 13+ रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसमें से नॉर्थर्न सेंट्रल रीजन के आपके यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट होंगी यूआर के लिए और नॉर्थर्न रीजन से आपकी 7 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसी तरह ओबीसी के लिए 2 रहने वाली हैं, एससी के लिए 1 रहने वाली है, एसटी के लिए 2 रहेंगी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 1 रहने वाली है। इसी बात करें तो रांची में आपके यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आएँगी आपकी साउथर्न ईस्टर्न रीजन के हिसाब से होगा और ईस्टर्न सेंट्रल रीजन के हिसाब से होगा। यहाँ पे आपकी टोटल बात कर लेते हैं तो 9 सीटें रहने वाली हैं। इसमें 4 यूआर की रहेंगी, 2 ओबीसी की रहेंगी, 2 एससी की रहेंगी, 1 एसटी की रहने वाली है। इसके बाद बात करें सुगंधाबाद की, तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन में आपके यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। सिलीगुड़ी में आपकी 10 रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। सबसे कम कट ऑफ सिलीगुड़ी का गया था, तो यहाँ का कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉर्म फिल करो, अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग करते हो तो आप यहाँ जाके फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि यहाँ पे लेकिन आप एक बात याद रखना, सिलीगुड़ी में शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। बाकी ओबीसी से अगर बिलॉन्ग करते हो तो भी आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ओबीसी वाले, एससी वाले और यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, आप लोग यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। तुमने इंपॉर्टेंट जोन बता दिया जहाँ कट ऑफ कम जाने वाला है, और कहाँ से आप मुंबई जोन से, तो वहाँ फॉर्म नहीं फिल कर देना, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ भी आपका यहाँ पे ज़्यादा ही जाता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाके। अगर आप इसके प्रीवियस पेपर लेना चाहते हो, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अगर ये आपको यहाँ पे जितने भी प्रीवियस पेपर हैं तो 199 रुपीज़ में आपको जितने भी प्रीवियस पेपर हुए 2012 से लेके 2024 तक आपको इस फॉर्मेट में दे दी जाएंगी, प्लस एक बुक भी मिल जाएगी जो आरआरबी में आपके लिए तैयारी करने में हेल्प करेगी। और अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से ले सकते हो। ये लिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो या व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, बट इससे पहले देखिए चैनल पे पहली बार हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में जो अदर कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहते हैं, और बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।